813 का जो आउटसाइडर का जो सूची दिया गया है उसमें लगभग 150 ऐसे परिवार हैं जो एक्स एम्प्लॉय हैं, उनको भी जो है इसमें सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसको शुद्ध करने की ज़रूरत है। अगर हम जीत जाते हैं तो आप मेरे पास नहीं आइएगा, अगर हम हार जाते हैं तो हम आपके पास नहीं आएंगे। प्रभारी को दिया गया था, यहाँ जो लिक्विडेशन के प्रभारी को दिया गया था कि आप माइकिंग करा दीजिएगा, उन्होंने माइकिंग नहीं कराया, ये गलती हुई है। ये कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तक मेरा निर्णय नहीं होता है तब तक इनको समय देना चाहिए। रोहतास के डालमिया नगर में 813 क्वार्टर वासियों की धड़कनें काफी तेज हो गई है। 813 क्वार्टर वासियों को कोर्ट द्वारा निर्देश आया है कि 29 नवंबर को अपने क्वार्टर को खाली कर दें और 25 तारीख को स्थानीय प्रशासन द्वारा इसकी माइकिंग की गई, जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि 29 तारीख तक अपने अपने क्वार्टर को खाली कर दें। इसी को लेकर क्वार्टर वासियों ने एसडीएम से और एएसपी से मुलाकात की और मुलाकात में साफ तौर पर यह भी कहा गया कि 25 तारीख को माइकिंग कराया गया है और हमें 29 तारीख को निर्देश दिया गया है क्वार्टर को खाली करने को लेकर। तो ऐसे में हम लोग कहाँ रहें और कहाँ जाएं, जो कि वक्त कम मिला है। तो स्थानीय जो लोग हैं उनमें साफ एकदम मायूसी छाया हुआ है और एसडीएम से जब बात की गई तो एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर यह कहे हैं कि मेरे जो वरीय अधिकारी जो डीएम और एसपी हैं वही अब जो भी होगा वही कुछ कर पाएंगे और उन्हीं के ऊपर सारी बातें है। हम लोग इस मामले में ये कह रहे हैं कि हम लोगों का केस कोर्ट में लंबित है, किसी का कंपनी कोर्ट में है, किसी का डबल बेंच में है, कोई सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है और जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस मामले को लंबित रखा जाए। जैसे ही न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होगी, अगर हम जीत जाते हैं तो आप मेरे पास नहीं आइएगा, अगर हम हार जाते हैं तो हम आपके पास नहीं आएंगे। तब तक के लिए इसको स्थगित रखा जाए। और ये जो तुगलकी फरमान लगाया गया कि 25 तारीख को अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि 29 तारीख को खाली कर दें, ये कौन सा नेचुरल जस्टिस है, ये कहाँ तक न्यायोचित है। इसी बात को लेकर हम लोग एसडीएम साहब के पास आए, उन्होंने हम लोगों की बातों को सुना और बहुत अच्छे से समझाया कि हम इस बात को लेके अपने उच्च अधिकारी के पास ले जाते हैं, वहाँ से जो भी निर्णय होगा हम आप लोगों को बतलाएंगे। 4 दिन पहले माइकिंग करा कर खाली कराने का आदेश दिया है, कोई भेड़ बकरा नहीं है, कोई फाटक नहीं है कि खोल दिया और सारे गाय बछड़ू अलग चले जाए। ये मानवीय संवेदना है और इसकी अवहेलना भी हुई है, ये प्रशंसनीय तौर पर हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, यह आदेश दिया गया था, ऑर्डर जो हुआ था प्रभारी को दिया गया था, यहाँ जो लिक्विडेशन के प्रभारी को दिया गया था कि आप माइकिंग करा दीजिएगा, उन्होंने माइकिंग नहीं कराया, ये गलती हुई है। मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे हम लोगों की है कि जब तक से लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है और एक बाद में कंपनी जज के यहाँ चल रहा है, जब तक यह न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए और तब तक इस मामले को स्थगित रखा जाए। और चूंकि सिविल केस है, क्रिमिनल केस नहीं है कि इसमें आपातकालीन स्थिति पैदा हो रही है, इतने लोग आवास में रह रहे हैं, इतने दिनों से रह रहे हैं, इसलिए संवेदना भी है, नेचुरल जस्टिस भी है। इस जस्टिस का तकाजा है कि इस मामले को अभी लंबित रखा जाए और उसके बाद और इस कानूनी प्रक्रिया तक। और तत्कालिक जो प्रक्रिया गई है ये तो खुद डिफेक्टिव है, इसको भी तो तत्कालिक इमीडिएट मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। हमारे देश में अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और हर आदमी को एक अधिकार है, सिविल राइट है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का। लेकिन मेरा पिटीशन अगर हाई कोर्ट में है, आदेश हुआ, ठीक है, पहले आदेश हुआ, उसको फिर रिमांड किया गया, फिर सुना जा रहा है, तो जब तक मेरा सिविल राइट सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड नहीं होता है तब तक मुझे ये समय देना होगा इनको कि इनका जब तक सिविल राइट नेचुरल जस्टिस कहता है कि सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी व्यक्ति अगर हार जाता है तो हम भी बंधे हैं सुप्रीम कोर्ट से और वो भी रहेंगे। इसलिए हमको ये कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तक मेरा निर्णय नहीं होता है तब तक इनको समय देना चाहिए। अगर समय नहीं दिया गया तो अगर ये अधिकारी समय नहीं देते हैं तो हमको जो लड़ाई लड़नी है हम लड़ेंगे। और कानून में लड़ाई जब लड़ने की हमारा अधिकार है, पेंडिंग है, तो ये बीच में ही कहते हैं कि खाली करो, ये क्या तरीका है। एक भी समय, जहाँ तक नोटिस की बात है, नोटिस में भी कानून कहता है कि कम से कम 30 दिन 21 दिन तक आपको देना है। ये मात्र 2 दिन पहले कहते हैं, फरमान घुमाते हैं कि कल से 29 से खाली किया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं ना है। डालमिया नगर इंडस्ट्रियल एरिया का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में क्वार्टर को खाली करने के संबंध में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक शासकीय परिसमापक के साथ हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि जितने भी आउटसाइडर हैं
एक सिम्प्लाई के परिवार को छोड़ करके उसको 29 तारीख से चरणवार उसको खाली कराया जाना है। तो उसी के सिलसिले में जो भी आउटसाइडर हैं उनके साथ एक शांतिपूर्ण ढंग से क्वार्टर को खाली किस तरह से कराया जाए, एक तरह से बैठक का आयोजन किया गया है। आज उस बैठक में उन लोग के द्वारा जो है कुछ बातें सामने आई है कि उन लोग का जो माइकिंग करवाया गया वो विलम्ब से करवाया गया, पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया जो है परिसमापक के द्वारा। और दूसरा एक चीज़ और इन लोग का कहना है कि जो 813 का जो आउटसाइडर का जो सूची दिया गया है उसमें लगभग 150 ऐसे परिवार हैं जो एक्स एम्प्लॉय हैं, उनको भी जो है इसमें सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसको शुद्ध करने की ज़रूरत है। कुछ का ये भी कहना था कि उसमें जो है कुछ लोग जो है 6 या 7 हैं जो है एक्स एम्प्लॉय हैं, उसका भी नाम इसमें शामिल है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो है पार्टी बने हुए हैं। तो उन सारे बातों को सुना गया है और सारे बातों को जो है जिला पदाधिकारी को आज का बैठक के बारे में अवगत करा दिया जाएगा। सर क्या लगता है कि 29 से पहले स्टे भी हो सकता है कि कार्रवाई? ये जिला पदाधिकारी निर्णय करेंगे। जो है हम लोग आज का जो बैठक हुआ है उसके बारे में जो है जिला पदाधिकारी एसपी साहब को अवगत करा दिया जाएगा। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रूपेश कुमार।